हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं उसी कचड़ा फैमिली के बारे में जिसको आप कीचड़ लीचड़ फैमिली भी बोलते हो, गटर माउथ फैमिली भी बोलते हो। तो जो भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग इनको देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। वैसे आपको सबसे अच्छा नाम इस फैमिली के लिए कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी सुबह ही मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जो कि माता जी के ऊपर था, और उन्होंने जो भी गंद बकी थी, जो भी उन्होंने गटर निकाला था अपने मुंह का, जो गटर खोला था, या जो भी आप कहो मुंह से पखाना जो उन्होंने किया था, उस पर मैंने थोड़े से सवाल और अपने जो जवाब हैं वो वहाँ रखे थे। लेकिन वहाँ मैंने एक सवाल बहुत ही ज़ोर तोड़ से पूछा था, स्पेशली थंबनेल में मैंने चिपकाया था कि अब इनके जो बड़े बेटा बहू हैं वो किसका थूक चाटेंगे, क्योंकि थूक चाटने की तो आदत है। और बड़े वाले ने तो बोला ही था कि मैं यहाँ थूक कर गया था और आकर चाट लिया, क्योंकि ये मेरा घर है, परिवार है, ये सब चलता रहता है। ऐसा स्टेटमेंट कुछ इनके बड़े वाले कपूत ने दिया था, और वो आ भी रहा था। अब क्योंकि पार्टी कैंसिल हो गई है, मन बनाकर तो ये लोग पार्टी का ही आए थे ना, बाल वाल रंगवा पुतवा लिए थे, लेकिन अब पार्टी तो भाई कैंसिल हो गई है, तो किसका थूक चाटेंगे भाई। हमें टेंशन हो गई थी, लेकिन ये टेंशन हमारी ज़्यादा दूर नहीं चली, ज़्यादा दूर तक नहीं गई। फाइनली उन्होंने थूक चाट लिया है। हाँ जी, चाट लिया है। और इस बार पता किसका चाटा है? इस बार चाटा है कन्यादान वाली बेटी का थूक। जी हाँ, ये वही जो बहन है वो है जो उसको काफी टाइम से इन लोगों ने बुली किया हुआ है। इन्होंने उसके मतलब चरित्र तक का हनन करने से ये लोग पीछे नहीं हटे, उसकी प्रेगनेंसी रिवील कर दी। इवन उनकी वजह से इन्होंने एक और फैमिली से दुश्मनी ले ली थी, जिनके बेटे से रात में इनकी जो पत्नी है, यानी कि बड़े वाले कपूत की पत्नी, और हमारी जो गटर माउथ महिला है उसकी जो बड़ी वाली बहू है, वो जिनसे रात में शायरियां सुना करती थी, उनसे भी दुश्मनी ले ली थी। और इनके काले चिट्ठे खुलने ही वाले थे उस फैमिली के जरिए, लेकिन बाद में इन्होंने फिर हाथ पैर जोड़ लिए थे। भाई ये लोग कितने कांड करके बैठे हैं भाई। जो दूसरों को बोलता है उसके कांड खुद एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। और अभी तो आपने माता जी की शक्ल देखी ली होगी, वही हमारी जो गटर माउथ महिला है उसकी शक्ल तो आपने देखी ली होगी, कैसी बनी हुई है। ऐसा लगा है कि भतेरा रोई है, फूट फूट कर रोई है। इतना ज्यादा खराब उसका शक्ल इस टाइम पर लग रहा है। जो अपने शक्ल के गुणगान गा रही थी, जो दूसरों को बोल रही थी कि तुम लोगों की शक्लें नहीं है इसलिए तुम लोगों के पति पूछते नहीं होंगे, मेरे पति पूछते हैं। इनकी शक्ल देखी आपने? मतलब आज सुबह से जो इन्होंने शक्ल बनाकर रखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि भतेरी इन्होंने बाल्टियों आंसू रोए हैं। और इसके बाद अब इनका बड़ा दिल दुखी हो रहा है। कहीं ना कहीं माता रानी ने शायद इनको इनके जो भी शब्द निकले थे उसके कर्माज दे दिए हैं गाइज, है ना। एक शॉर्ट भी अपलोड हुआ है, अपने सारे थंबनेल चिपका कर एक शॉर्ट डाल दिया है इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाह रही हैं, कुछ भी। जो अच्छा बनना चाह रही थी, एड़ा बनकर पेड़ा खाना चाह रही थी, वो इनका पॉसिबल नहीं हो पाया है। और आप बाकी जाकर इनके वीडियो के व्यूज़ और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स गिन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है और हवा की दिशा किस ओर है। इसी वजह से जो कल गंदे गंदे वीडियो छापे जा रहे थे, मतलब बहुत ही गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था, आज वो लैंग्वेज कहीं गोल हो गई है, गुम हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए भाई डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक लाइक दबा देना। और आज संडे है, आज हाइप का लास्ट डे है, तो जितने हाइप हो सके दबा दीजिएगा। लास्ट में मैं 2 आपको ऐसे कुछ कंटेंट बताने वाली हूँ, हाँ जी, मूवीज़ या वेब सीरीज़ आप कह लो, वो बताने वाली हूँ जो आप देखोगे तो आपका वीकेंड बन जाने वाला है। तो आज संडे है और नाइट के लिए मैं अच्छे एपिसोड्स आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़े बेटा बहू के बारे में, जो कि बहुत ही अपने आप में बनते हैं। इनकी जो पत्नी है, जो कि लोटा बहू के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने कहा था हम बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ पहले भी ये कई लोगों से लड़ाई झगड़ा कर चुकी हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, अब हम अपने लाइफ में किसी को घुसने नहीं देंगे, अब किसी की भी एंट्री नहीं है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने वाली ये जो महिला है वो आज अपना थूका हुआ चाट रही है अपने पति के साथ मिलकर। और मैं अकेले इनको दोष नहीं दूंगी, इसमें मैं कन्यादान वाली बेटी को भी दोष दूंगी, क्योंकि वो भी बराबर से इस फैमिली से मिलजुल रहे हैं, मेलजोल बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है उनके पति के चैनल से आया है, FB पर मैंने ये वीडियो देखा है, जो कि उनके पति के चैनल से अपलोड हुआ है, पति के पेज से अपलोड हुआ है। तो इसका मतलब उनको ज़्यादा उत्सुकता थी इनसे मिलने की, उनको ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलने के बाद, उनको ज़्यादा खुशी हुई कि उनकी बेटी इन 2 छपरी इन्फ्लुएंसर्स के गोद में है, जिनको ये लोग सो कॉल्ड भैया भाभी कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये वही भैया भाभी हैं जो इनके काले चिट्ठे खोलने को तैयार हो चुके थे। पूरी फैमिली मिलकर ये बोल रही थी कि इनके गांव जाइए और इस लड़की के चरित्र के बारे में पता करिए, और ना जाने क्या क्या। मतलब इनकी वजह से इतना ज़्यादा रायता फैला था, इनकी लाइफ बिल्कुल हेल होकर रह गई थी। इनका जो है प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था, जो कि इस फैमिली ने बर्बाद करके रख दिया था, जिसमें बढ़ चढ़कर इन 2 महानुभावों ने भी साथ दिया था। तो अगर ये दोनों एक हुए हैं, ये दोनों मिले हैं, तो अकेले हम एक को थूक चट्टा नहीं बोल सकते हैं। थूक चट्टे ये सारे के सारे हैं, मतलब कि बड़ा बेटा बहू भी हैं जो कि अपना थूका हुआ चाटते हैं, वो तो है ही, वो कबूल भी चुके हैं, और वो फैमिली भी ऐसी है। इवन आपने माता जी को भी देखा होगा ना, जो रोस्ट वाले भैया हैं उनसे कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी।
उनकी पत्नी के लिए ये तक कह दिया गया था इनके पति के द्वारा कि जहां से बच्चा निकाली हो वहां भर लो, है ना। इस तरीके की स्टेटमेंट देने के बाद जब उनकी लड़की की मेडिकल कंडीशन आई तो माताजी वहां जाकर कमेंट कर रही थी, और कमेंट कर रही थी तो वहां पर लताड़ी गई थी। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इनको भर भर कर वहां पर बातें सुना दी थी, जिसके बाद एक इन्होंने वीडियो बना दिया था, और वीडियो बनाकर ये कह दिया था कल को तो हम उनके घर भी चले जाएंगे तो आप क्या उखाड़ लीजिएगा। तो इसी को कहते हैं थूक कर चाटना माता जी, इसी को कहते हैं थूक कर चाटना, जो आप दूसरों को बोल रहे हो। ना 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 ना, सबसे बड़ी थूक चट्टी फैमिली आप हो। आप तो घोषित हो चुके हो वाईटी के ऊपर कि आप लोग थूक कर ही चाटते हो, आप लोगों की आदत ही है। वही मैंने कहा ना कि जैसे ये अपने परिवार में बोलती है ना कि हम एक करके चलना चाहते हैं, एक करके चलना चाहते हैं, तो हम एक करके चलना चाहते हैं ये साबित करने के लिए पहले उनको दूर करना होता है। तो वैसे ही ये फैमिली है, तो भाई चाटने के लिए पहले थूकना पड़ता है ना, तो यही है इनका। तो भाई जैसा मैन्युफैक्चरर वैसा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ने भी वही सेम चीज़ की है। अभी इन लोगों ने इतनी कंट्रोवर्सी की है इस फैमिली से, और ये फिर एक हो गए हैं। और यहाँ तक कि वो जो कन्यादान वाली बेटी है उसको भी पता है कि टाइम टू टाइम इनकी कंट्रोवर्सी करने की आदत है, और कंट्रोवर्सी करने के बाद ये लोग जो है फिर से एक हो जाते हैं और फिर कंट्रोवर्सी करते हैं। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो अपनी मासूम बच्ची को ऐसे गंदे लोगों के हाथ में दे रखा है, उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को इनके गोद में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी में गए हो तो पार्टी में जाने के बाद अगर वहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं तो सबसे ही आपको बात करना ज़रूरी है। अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो आप दूरियां बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पार्टी में शामिल हो रहे हो तो हाय हेलो करना, आसपास बैठना ज़रूरी है। यहाँ तो भाई अपनी बच्ची गोद में दे दी जा रही है। वही भैया भाभी हैं, जब भैया जो है बावले हुए पड़े थे एक राखी सिस्टर के चक्कर में, तो उस टाइम पर भाभी बोल रही थी कि लोग हमारे घर में रोटी तोड़ रहे हैं, लोग हमारे घर में से व्लॉग्स छाप छाप कर डॉलर बना रहे हैं, ये वो भाभी हैं। और भैया की तो बात क्या ही कहें, क्या क्या बात कही है वो, मतलब हमें कहने में भी शर्म आती है। और इनकी जो सो कॉल्ड कन्यादान वाली माता जी हैं उन्होंने भी क्या क्या बोला है सबको पता है। उसके बाद अगर ये एक हो रहे हैं तो ये कैसे लोग हैं ये आप स्वयं बहुत अच्छे से जानते हो। अगर माता जी की बात करें तो बेचारी अब बोलने लायक नहीं रह गई हैं, बिल्कुल इनका मुंह जो है सूजा पड़ा हुआ है। जो ये बोलती है ना कि माता रानी माता रानी माता रानी हमको साथ देती है, हमारा साथ देती है। तो एक और सवाल माता रानी को लेकर, देखो आ जाते हैं सवाल तो हम पूछ लेते हैं, ऑलरेडी एक वीडियो में पूछ चुके हैं, लेकिन अब एक नया सवाल ये कि इन्होंने कहा कि माता रानी मेरी बातें सुनती हैं। ऐसा लगता है कि माता रानी को इन्होंने खरीद रखा है। तो आपने माता रानी से अपनी बड़ी बहू के लिए झोली फैलाकर मांगा था कि उसकी गोद भर जाए। आप नहीं चाहती थी कि छोटी बहू की भरे, आप ये चाहती थी कि पहले बड़ी बहू की भरे। तो माता जी ने आपकी सुनी क्यों नहीं? उन्होंने छोटी बहू की गोद क्यों भरी और बड़ी की क्यों नहीं? शायद माता जी भी आपको अब सीरियसली लेती नहीं है। शायद उन्होंने भी समझ लिया है कि आप लोग जब चाहे जब उनकी कस्में खाते हो, जब चाहे जब उनका इस्तेमाल करते हो, उनका नाम का इस्तेमाल करके, और फिर आप उनकी जो है बेइज्जती करते हो वाईटी पर इस तरीके से थूक चाट चाट कर, तो उन्होंने भी आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया है और आपकी मनोकामनाएं वो पूरी नहीं कर रही हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए आज आपका मुंह इतना ज़्यादा उतरा, इतना गंदा मुंह लग रहा है, इतना गंदा मुंह लग रहा है। मतलब लिटरली हमने इन्हें कई बार सोकर उठकर वीडियो बनाते हुए देखा है, बिना ब्रश के, बिना उसके। बीमार भी थी तब भी हमने इनको देखा है कि ये सुबह कैसी लगती है। अभी ये जो दिख रही हैं उसमें तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत ज़्यादा कांड हुए हैं रात में, और रोना गाना सब कुछ हो चुका है, जिसको वाईटी पर अभी पोस्ट नहीं किया गया है, वरना वो भी पोस्ट कर दिया जाता। अब बात करते हैं, अगर हम माता जी से लोग जलते हैं उस वाले विषय में भी एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने एक और क्लिप देखी। आज मैंने फिर वो क्लिप देखी, हालांकि ये सारी बातों पर हम लोगों ने मुद्दा उठाना बंद कर दिया था, लेकिन क्योंकि माता जी ने बोला है कि लोग जेलस होते हैं, जेलस होते हैं, जेलस होते हैं, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि इनसे अब बताओ कौन जेलस हो रहा था जब माता जी वो 3-4 बच्चों को खाना दे रही थी, सर्व कर रही थी। हर किसी के प्लेट में इन्होंने चावल दिए। चावल देने के बाद जब इन्होंने दाल डाली है, आप क्वांटिटी देखिएगा और फिर बताइएगा कि ऐसे परिवार से कोई जल सकता है क्या? क्वांटिटी आप दाल की देखिएगा, सब्जी की क्वांटिटी देखिएगा, पूछ पूछ कर दे रही है। इतनी सी सब्जी देते हुए भी इनको पूछना पड़ रहा है कि तुम खाओगे या नहीं खाओगे। और जब बच्चे ने कह दिया कि नहीं नहीं हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, तो उसमें से जब आलू छाटे हैं तो केवल 1 पीस का आलू उन्होंने उस प्लेट में डाला है। मतलब इस तरीके से तो हम भिखारियों को भी खाना नहीं देते हैं जिस हिसाब से ये खाना दे रही थी, और ऐसी फैमिली से कोई जल सकता है? मतलब इस तरीके के दिल वाले लोग, इस तरीके के लोग, हम दिल वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैसे तो बहुत है ना इनके पास। ये खुद ही बोलते हैं हम महीने के लाख लाख कमाते हैं और खर्चा है ही क्या हमारा। तो इतना ज़्यादा कमाने वाले लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आपको भाई किसी के बच्चे को रखना है और उनसे काम भी लेना है तो एटलीस्ट भरपेट खाना तो खिलाइए उनको। बट यहाँ से दिख जाता है, इनसे कौन ही जल सकता है। मैंने कहा ना, इनसे जला मत करो यार आप लोग, इनको देखकर आथू अच्छी ये बोला करो। अब छोटे नवाब के ऊपर भी आ जाते हैं, छोटे राजकुमार के ऊपर भी आ जाते हैं। राजकुमार अब कह रहा है कि पूजा भी होगी, पार्टी भी होगी। तो पार्टी ये कह रहे हैं कि 10 तारीख से पहले पहले हमें पूजा निपटानी है, जिसमें बच्ची का नामकरण भी करना है। और उसने बोला भी कि मतलब पार्टी तो कैंसिल हुई और जो पूजा पाठ काथा पूजा जो माता जी करा रही थी तो वो भी कैंसिल हो गया। तो अब वो कह रहा है कि हम 10 तारीख से पहले पहले कराएंगे। तो पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ी सी ऐसी भस सी आ रही है कि इनकी आपस में ना थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। वो जो माता जी का सूजा मुँह और जो भी है, तो हो सकता है कि
रात में बैठकर जब बड़े भाई साहब बड़ी भाभी आए हों तो भरत मिलाप सा हुआ है, और बड़े भैया भाभी के जाने से पहले पहले इनको नामकरण की पूजा करनी है ताकि सारे के सारे सम्मिलित हो जाए। पूजा में सब शामिल होंगे तो ज़्यादा लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करने को नहीं बोलेंगे। तो ये सब शायद इन्होंने प्लान किया है कि ऐसे करके करते हैं, पूजा के नाम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम पूजा कर लेते हैं इनके जाने से पहले पहले, क्योंकि बाद में करेंगे तो फिर ये कंट्रोवर्सी कर देगा। तो पूजा कर लेते हैं, ये सब आपस में इन लोगों ने बैठकर डिसाइड शायद किया है, जिसमें नामकरण भी होगा। क्योंकि ये छोटा राजकुमार ये बोल रहा है कि इन लोगों को शामिल होना होगा तो ये होंगे, ये लोग करवाना चाहेंगे घर में तो होंगे, नहीं तो फिर हम मंदिर में जाकर करा लेंगे। तो भाई थोड़ी बहुत तो ऐसी स्क्रिप्ट बोलनी पड़ती है, अगर ये स्क्रिप्टेड है तो, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है फिलहाल के लिए। और इधर पर ये भी बोला गया कि जो पार्टी हो रही थी या जो भी पूजा हो रही थी, कथा पूजा जो भी ये करा रहे थे, काथा पूजा, तो उसमें माता जी ने सारे जो रिश्तेदार हैं उन्हों से बोल दिया था कि हम मतलब आप मत जाना, हमने नहीं बुलाया है, वो आमंत्रित कर रहा है, तो आप जाना तो अपनी रिस्क पर जाना क्योंकि हम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया था, जिसकी वजह से रिश्तेदार भी हाथ खड़े कर रहे थे आने के लिए। तो छोटे राजकुमार को इस तरीके से परेशान किया गया था कि बड़े वाले बेटे के जो सब्सक्राइबर्स मित्र हैं वो भी आने से मना कर रहे थे, और जो माता जी हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी आने से मना कर रहे थे। तो जब कोई शामिल ही नहीं होगा तो वो पार्टी करता कैसे, इसलिए वो पार्टी कैंसिल की गई। तो माता जी का ये प्लान था कि पहले हम सबको मना कर देंगे कि कोई मत जाना, वो करा रहा है कोई मत जाना, और फिर माता जी को लगा कि हम करेंगे पार्टी और फिर सबको बुलाएंगे और सब आएंगे तो हमारा एहसान होगा और वाईटी पर हम एक अच्छी माँ कहलाएंगे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, ये इनका प्लानिंग प्लॉटिंग था, जो कि फेल हो गया। अब छोटे राजकुमार ने मना जो किया है पार्टी में जाने के लिए, बेसिकली उसका एक कारण ये भी है कि रिश्तेदार भी तो हाथ खड़े कर रहे थे। तो जब रिश्तेदार ही आने को तैयार नहीं है, तो माता जी के कहने पर अगर रिश्तेदार आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बेमन से आ रहे हैं या माता जी के कहने पर आ रहे हैं, तो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं ना उसमें। तो शायद ये सोचकर भी उसने पार्टी में आने से इनकार किया है। बट जो भी किया है, अभी फिर से इन लोगों का प्लान बन रहा है कि इनको कथा करानी है जिसमें बच्ची का नामकरण होना है, और नामकरण के बाद क्योंकि उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, ये होना है वो होना है। हालांकि वो वैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पूजा के बाद ही, कई लोग ऐसे भी रख लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि एक पूरी प्रॉपर पूजा हो, और वो बाद में भी की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स में नाम लगाने के बाद भी वो की जा सकती है। भाई इतना थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं हमारे नियम कानून है जो पूजा पाठ के, तो वो अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना तो वो आप बना सकते हो। लेकिन ठीक है, वही ये करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे बार बार जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख से पहले पहले कि भैया भाभी से पहले कर लें, वरना वो जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा। और अगर हम उनसे पहले कर लेते हैं कथा पूजा और उसमें अगर भैया भाभी नहीं शामिल होते हैं तो उनकी गलती होगी, लेकिन अगर हम बाद में करेंगे तो सारा गलती का ठीकरा हमारे ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की मुझे ऐसा लग रहा है कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो भी इनको करना है ये इनकी मर्जी है, बट ये जो डबल स्टैंडर्ड्स अपने दिखाते हैं या कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, उस पर सवाल उठाना हमारा बनता है। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।